नमस्कार। आज हम कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोतों पर गौर कर रहे हैं। जी। ये ब्रह्मा जी द्वारा नारद को बताए गए सृष्टि के कुछ गहरे रहस्य हैं और कुछ पवित्र तीर्थों की महिमा भी। हाँ, ये जानकारी एक ऑडियो स्रोत से है जो हमें सृष्टि की शुरुआत और कुछ खास जगहों की कहानी बताता है। बिल्कुल। तो चलिए खोलते हैं इसे। स्रोत की शुरुआत होती है कुशतर्पण और प्रणिता संगम जैसे तीर्थों के जिक्र से। हाँ। इन्हें भोग और मोक्ष मतलब सांसारिक सुख और परम मुक्ति दोनों देने वाला बताया गया है। सही। और इनका संबंध है सह्या पर्वत श्रृंखला से, जहां से गोदावरी और भीमर्थी जैसी नदियां भी निकलती हैं, है ना? बिल्कुल। और यहीं से कहानी आप कह सकते हैं और गहरी होती है। ब्रह्मा जी स्वयं अपनी उत्पत्ति बताते हैं। अच्छा। हाँ, कि कैसे अव्यक्त परमात्मा मतलब परम पुरुष प्रकृति के साथ मिले और साकार हुए। ओह। उनसे जल प्रकट हुआ, फिर जल से दोबारा पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ और फिर जल और पुरुष से एक कमल खिला जिससे ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। कमाल है। और दिलचस्प बात यह है कि उस शुरुआती अवस्था में केवल 5 महाभूत थे। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। वेद भी तब प्रकट नहीं हुए थे। तो सृष्टि अभी बनी नहीं थी, सिर्फ ब्रह्मा जी थे। फिर आगे क्या हुआ? सृष्टि रचने की प्रेरणा कैसे मिली उन्हें? स्रोत बताता है कि एक आकाशवाणी हुई, एक दिव्य आवाज। आकाशवाणी? जी। उसने ब्रह्मा जी को स्थिर और चलायमान मतलब स्थावर और जंगम जगत रचने का आदेश दिया। अच्छा। तो ब्रह्मा जी ने पूछा कि भाई ये कैसे और कहाँ संभव होगा? तब आकाशवाणी ने उन्हें यज्ञ करने का निर्देश दिया। यज्ञ करने का? हाँ। और स्थान भी बताया, कर्मभूमि यानी मेरु, हिमालय, विंध्य और सह्य पर्वत के दक्षिण का जो क्षेत्र है वो। यज्ञ। भारतीय परंपरा में यज्ञ का तो बहुत महत्व है। इसे सृष्टि का एक जरिया भी मानते हैं। तो ये कैसा यज्ञ था, कोई खास? हाँ, ये कोई साधारण यज्ञ नहीं था। जैसे ही ब्रह्मा जी ने संकल्प लिया ना, तो सारे वेद, इतिहास, पुराण, शास्त्र सब उनके मन में प्रकाशित हो गए एकदम से। वाह। उन्होंने पुरुष सूक्त का स्मरण किया। वो प्रसिद्ध वैदिक भजन है ना जिसमें विराट पुरुष का वर्णन है। हाँ, पुरुष सूक्त। बस उसी का स्मरण किया और वेदों में बताई विधि से यज्ञ की पूरी कल्पना की। इसमें तो ऋतुएं भी सामग्री बन गई। ऋतुएं सामग्री कैसे? हाँ, जैसे वसंत ऋतु घी बनी, ग्रीष्म ऋतु ईंधन, शरद ऋतु हविष्य मतलब आहुति की सामग्री, और वर्षा ऋतु कुश बन गई, वो पवित्र घास। गजब। इतना ही नहीं, 7 वैदिक छंद यज्ञ की 7 सीमाएं बने। और तो और काल मतलब समय को ही यज्ञ का यूप बनाया गया, वो बलिस्तंभ जो होता है। समय को बलिस्तंभ, ये तो अद्भुत कल्पना है ना? और सत्व, रज, तम प्रकृति के ये 3 गुण वो यज्ञ की रस्सियां बने। लेकिन हर यज्ञ में जहां तक मुझे पता है पशु बलि या उसके प्रतीक की जरूरत होती है। यहाँ क्या हुआ? बिल्कुल सही। और यही कहानी का सबसे कह सकते हैं अद्भुत मोड़ आता है। जब ब्रह्मा जी ने पशु के बारे में पूछा तो आकाशवाणी ने पहले कहा, पुरुष सूक्त से परम पुरुष की स्तुति करो। ठीक है। और स्तुति के बाद दिव्यवाणी ने कहा, तुम मुझे ही पशु बनाओ। क्या स्वयं परम पुरुष ही यज्ञ पशु बने? ये तो सृष्टि के लिए सृष्टिकर्ता का आत्म बलिदान जैसा लगता है। बिल्कुल, आप सही समझी। ब्रह्मा जी भी समझ गए कि ये उनके जन्मदाता वो अविनाशी परम पुरुष ही हैं। तो फिर? तो उन्होंने उन त्रिगुणमय रस्सियों से यानी सत्व, रज, तम गुणों की प्रतीक रस्सियों से उन्हें काल रूपी यूप से बांधा और उनका प्रोक्षण किया, मतलब यज्ञ के लिए पवित्र किया। और फिर उसी पुरुष रूपी यज्ञ पशु से सारी सृष्टि हुई। मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य, पैरों से शूद्र। ओह। मन से चंद्रमा, आंखों से सूर्य, कानों से दिशाएं, मस्तक से स्वर्ग, नाभि से अंतरिक्ष, सब कुछ। अरे वाह। रुओं से ऋषि, केशों से औषधियां, नखों से पशु और इंद्रियों से कीट पतंग, सब उन्हीं से प्रकट हुए। अविश्वसनीय, सच में रोंगटे खड़े हो गए। सृष्टि की उत्पत्ति का ऐसा वर्णन कमाल है। अच्छा, तो यज्ञ पूरा होने के बाद क्या हुआ? सब सामग्री का? हाँ, तो आकाशवाणी ने कहा कि भाई तुम्हारी मनोवांछित सृष्टि उत्पन्न हो गई है। अब यज्ञ की सभी सामग्री, पात्र, कुश, ऋत्विक यानी पुरोहित, यूप, पाश यानी रस्सी और स्वयं पुरुष, सबका अग्नि में विसर्जन कर दो। सब कुछ अग्नि में? हाँ। और इसी विसर्जन से प्रणीता नदी बनी। यज्ञ के प्रणीता पात्र में जो जल था ना, उससे। अच्छा, प्रणीता नदी का ये उद्गम है? जी। और जहां मार्जन मतलब शुद्धि क्रिया के बाद
कुश गिरे वो स्थान कुश तर्पण तीर्थ कहलाया। कुश तर्पण तीर्थ। हाँ, और मार्जन का जल जहां जहां और गिरा वे अन्य तीर्थ बन गए। यज्ञ का जो यूप था वो अक्षय वट वृक्ष बन गया। वो आज भी काल का प्रतीक माना जाता है। और यज्ञ स्थली? मुख्य यज्ञ स्थली बनी दंडकारण्य, और भगवान विष्णु स्वयं तीनों यज्ञ कुंडों में आहुविनीय, दक्षिणाग्नि और गार्हपत्य में क्रमशः शुक्ल यानी सफेद, श्याम यानी काले और पीत यानी पीले रूप में विराजमान हुए। तो इन स्थानों का मतलब प्रणीता संगम, कुश तर्पण, दंडकारण्य का इतना महत्व क्यों बताया गया है? स्रोत में इसका फल क्या है? स्रोत के अनुसार प्रणीता संगम और कुश तर्पण में स्नान और दान परम पद दिलाता है, मतलब मोक्ष। मोक्ष? हाँ, और कुश तर्पण को तो काशी से भी श्रेष्ठ कहा गया है। कहते हैं सिर्फ याद करने भर से ब्रह्म हत्या जैसे बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इतना शक्तिशाली? जी, इसे पृथ्वी पर स्वर्ग का दरवाजा माना गया है। और दंडकारण्य को धर्म और मोक्ष का बीज कहा है। कहते हैं वहां के कीड़े मकोड़े भी अंत में मोक्ष पाते हैं। वाह! और ये जो पूरी कथा है ना, इसको सुनना, पढ़ना या सिर्फ याद करना भी भोग और मोक्ष दोनों देने वाला है। तो ये थी ब्रह्मा जी के यज्ञ से सृष्टि रचने और पवित्र तीर्थों के बनने की ये अद्भुत कहानी, जैसा हमें इस स्रोत से जानने को मिला। वाकई एक यज्ञ कैसे पूरी सृष्टि का आधार बन गया। हाँ, और ये सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे एक प्रतीकात्मक यज्ञ, एक तरह का आत्म बलिदान, उसको सृष्टि की उत्पत्ति और पवित्रता के निर्माण से जुड़ा गया है। सही कहा। श्रोताओं के लिए भी एक विचार छोड़ जाते हैं। क्या किसी भी तरह के सृजन के लिए, चाहे वो कला हो, विज्ञान हो या हमारा अपना जीवन ही क्यों ना हो, क्या उसके लिए किसी न किसी रूप में यज्ञ यानी कि समर्पण या त्याग जरूरी होता है? सोचने वाली बात है।